कैसे रियल लाइफ और फिक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करती है। बट फिर भी फिक्शनल जो चीज़ें हैं उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं और हम उनके कोट्स, उनके जो फ़िलॉसफ़ीज़ हैं वो रियल लाइफ़ में भी यूज़ करते हैं। सो वैसे ही एक फ़िलॉसफ़ी जो है वो टिबेट द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के नॉवल में, वेब नॉवल में दी गई थी। अब टिबेट का एनीमे भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा घटिया है, मत देखना। पर हाँ, टिबेट का मानवा भी मतलब बाद में जाके जब सीज़न 6 आता है तब थोड़ा-सा क्वालिटी ड्रॉप होता है। पर हाँ, फिर उसके पहले तो भाई बढ़िया रहता है बट सीज़न 6 के बाद मतलब थोड़ा-सा क्वालिटी ड्रॉप होता है बिकॉज़ आर्टिस्ट चेंज हो जाता है ना। पर वेब नॉवल में क्वालिटी ड्रॉप नहीं होता। लास्ट में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है बट नहीं, इतनी भी नहीं। तो हाँ, अब इन सारे को क्वालिटी ड्रॉप्स इन सब को छोड़ के हम वेब नोवेल के उस पार्ट की बात करेंगे जहाँ पे ये कोट है, जो कि मैं बात करने वाला हूँ। अब देखो ये जो कोट है ना इस कोट 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 जो भी है, इसको तुम्हें अगर समझना होगा तुम्हें टिबेट पढ़ना या देखना पड़ेगा। लाइक वो मानवा पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आई गेस ये वॉल्यूम 7 नहीं वॉल्यूम 8 के फर्स्ट चैप्टर या फिर सेकंड चैप्टर शायद बोला जाता है। जब स्पॉयलर्स बहुत बड़े स्पॉयलर्स नहीं है, जब आर्थर का जो माना कोड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तब वो सिल्विया सिल्विया एक एक्चुअली में वॉइस मैसेज देती है ना बहुत पहले, सबसे पहले जब आर्थर जो है वो सिल्विया से अलग हो जाती है, अलग हो जाता है एंड उसे सिल्वी एज अ एग मिलता है एंड अ फेदर उसे मिलता है। तो इसमें लाइक क्या बोलते हैं उसे, जो सिल्विया का मैसेज था लास्ट में कि जब आर्थर वाइट कोर में पहुंचेगा तब उसे वो मैसेज सिल्विया ऑटोमेटिकली बीस्ट कोर से मिल जाएगा आर्थर को। तो ये मैसेज उसे मिलता है आर्थर को कि एक्चुअली में आर्थर को ये सब पता नहीं था, ठीक है। अब सिल्विया जो है वो एग्रोना की फियोंसे थी, ठीक है। सिल्विया एग्रोना की फियोंसे थी और सिल्वी जो है वो सिल्विया और एग्रोना की बेटी है। भाई तुम समझ रहे हो, जब मैंने ये पढ़ा था ना आई वॉज नॉट शॉक्ड। आई मतलब मैं मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी भाई। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ मैंने कभी भी नहीं सोची कि ये प्लॉट ट्विस्ट होगा। और ये तो कुछ भी नहीं है। ज़ायरस सिटी जो कि पहले ही हिंट दे दिया था कि एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाई थी ये सिटी। सो ये एंशिएंट सिविलाइजेशन कोई मिथ नहीं है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये जो सिविलाइजेशन है ये लाइक बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी और ये असुरा से भी, असुरा जो लाइक गॉडली क्लैन विलैन सारे जो हैं उनसे भी ज़्यादा हायर लेवल्स में थी नॉलेज के मामले में। तो ये सब जब केजेस ने देखा, केजेस एक्चुअली इंदिरा क्लैन का जो लीडर है ना, ये सिल्वी का ग्रैंडफादर और सिल्विया का पापा। तो जब केजेस ने इन एंशियंट सिविलाइजेशंस को देखा, इनका नाम डिजिन है। तो इन डिजिन्स को देखने के बाद केजेस ने बोला भाई ये तो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। इनको तो ईथर के बारे में केजेस और वो जो असुरा क्लैन है उनको भी इतना ज़्यादा पता नहीं था जितना ये डिजिन्स को पता था। तो केजेस बोलता है कि ख़त्म कर दो इन्हें एंड असुराज ने
पूरी की पूरी जो इंडिजिन सिविलाइजेशन थी सबको पूरा का पूरा साफ कर दिया। भाई लिटरली बता रहा हूँ, सबको पूरा का पूरा साफ कर दिया। और ये आर्थर जब सुनता है ना, आर्थर होश को बैठता है कि लाइक अगर असुरास जो हैं, अगर केसेस जो हैं वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन सिर्फ इसीलिए ख़त्म कर दे सकते हैं कि उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज, वो पावरफुल नहीं है इतने, बट उन लोगों को ईथर में ज़्यादा नॉलेज थी केसेस और असुरास से, इसी कारण से उन लोगों को पूरा वाइप्ड आउट कर दिया। तो सोचो इंसानों के साथ क्या करेंगे, बिकॉज इंसान तो भाई चींटी बराबर है उनके सामने। तो अगर लाइक उनको कुछ ज़्यादा पता चल गया तो भाई ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो लोग शायद उनके साथ भी नहीं रहेंगे अगर एग्रोना ने कब्जा कर लिया उन्हें तो इसी कारण से आर्थर भाई शौक। और फिर आर्थर को पता चलता है कि सिल्विया जो है वो उसके पेट में बच्चा था। एंड जब सिल्विया ने बताया केजिस को ऐसा 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 मेरे पेट में बच्चा, तो केजिस ने बोला कि ठीक है, तुम यहाँ पे रहो, मतलब इंदिरा क्लैन में ही रहो, तुम वहाँ पे बेसिलिस्क क्लैन में मत जाओ, विट्रा सॉरी विट्रा क्लैन में मत जाओ। बेसिलिस्क तो स्पीशीज है, विट्रा क्लैन में मत जाओ। बट फिर भी सिल्विया छुप छुपा के आर्मी में चली जाती है एंड एग्रोना से मिलती है। उसके बाद एग्रोना कैद कर लेते हैं एंड सिल्विया को पता चलता है कि एग्रोना किसी चीज़ में काम कर रहा है और वो लाइक फेथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सो ये फेथ वेथ वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी और। बट हाँ, सिल्विया ये सब बताने के बाद आर्थर को रियलाइज़ होता है कि भाई असुराज ने आर्थर को ट्रेन किया, आर्थर की मदद की, बट यहाँ पे तो असुराज यार बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। ये लोग तो एक ही झटके में सिविलाइजेशन को ख़त्म करे जा रहे हैं, एक ही झटके में सब भाई इंसानों को ख़त्म कर देंगे ये लोग। तो भाई इन लोगों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है, इन लोगों पे भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ एग्रोना तो है ही। तब जाके सिल्विया जो है वो बोलती है कि तुम्हें किसी पे भी लाइक भरोसा नहीं करना चाहिए। एग्रोना भी अपने साइड में गलत था, केजेस भी अपने साइड में गलत है। अब एग्रोना के साथ भी थोड़ा सा अत्याचार हुआ था, थोड़ा सा नहीं बहुत सा अत्याचार हुआ था कि एग्रोना को लाइक उसके पास इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर नहीं थी, तो उसी कारण से वेल 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 देखो, एज कम्पेयर टू ह्यूमंस एग्रोना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट एज कम्पेयर टू असुरास एग्रोना इतना मतलब उस लेवल में नहीं आता, वो लोअर टीयर्स में आता है। इसी कारण से जो इंदिरा क्लैन है उसने एग्रोना को बाहर फेंक दिया था एम्फियोटस से। एम्फियोटस जहाँ पे सारे असुरस रहते हैं, सो एम्फियोटस से बाहर निकाल दिया था एग्रोना को। इसी कारण से एग्रोना जो है वो एलेक्राइम में आता है एंड सब कुछ करता है। तो एग्रोना के साथ भी अत्याचार हुआ है एंड एग्रोना ने भी लाइक जो एलेक्राई है उसमें हर एक 10 बंदे में से शायद नहीं हर एक 20 बंदे में से शायद एक बंदे को मैजिकल पावर्स थी उनके पास। तो एग्रोना ने लिटरली पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को मैजिकल पावर्स दी, ठीक है। और इसी कारण से पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो एग्रोना को सुप्रीम लीडर मानता है, गॉड मानता है। सो या एग्रोना ने यहाँ पे इन लोगों के लिए अच्छा भी किया, बट इंटरब्रीडिंग करके इन लोगों के साथ अंडरग्राउंड में एक्सपेरिमेंट करके वो भी भाई बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो एग्रोना ने भी अच्छी बुरी चीज़ें की है, वो उसने भी सहा है। और केजेस के साथ भी एग्रोना ने केजेस के साथ भी बहुत बुरी बुरी चीज़ें की है। लाइक केजेस की डॉटर को भाई उठा लेना, केजेस की डॉटर को प्रेग कर देना, तो ठीक है। और क्या बोलते उसे, वार घोषित कर देना। और केजेस ने भी वो क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी को बहुत कुछ दिया है। केजेस ने वो जो लैंड्स है ना, उनकी जो पावर्स है वो केजेस इंदिरा क्लैन ने ही दी है, ठीक है। सो
केजेस ने भी अच्छी चीज़ें की है, एग्रोना ने भी अच्छी चीज़ें, केजेस के साथ भी बुरा हुआ है, एग्रोना के साथ भी बुरा है। केजेस ने भी बुरी चीज़ें की है और एग्रोना में भी बुरी चीज़ें की है। ठीक है? सो तुम जज नहीं कर सकते किसी भी साइड को कि किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया है। दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। इट डिपेंड्स कि तुम किस साइड में हो। तो आर्थर को पता चलता है कि रियल लाइफ में ना कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। या तो तुम्हारी साइड या तो मेरी साइड, या तो तुम या तो मैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। या तो तुम जीतोगे या फिर मैं जीतूंगा। जो जीतेगा वही रूल्स बनाएगा। ऐसी ही होती है रियल लाइफ। ठीक है? सो इसी कारण से आर्थर सोचता है कि मैं किसी की साइड से भी नहीं लड़ने वाला। मैं टिकाटेन की साइड से लड़ने वाला हूँ। मैं ह्यूमैनिटी की साइड से लड़ूंगा। और उसके बाद ही वॉल्यूम 8 जो है वो धीरे 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 करके प्रोग्रेस करता है। सो या तुम्हें ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी किसी को किसी के अच्छे कर्मों के कारण या फिर बुरे कर्मों के कारण उन्हें जज मत करो। उनकी पूरी बायोडाटा तुम देखो पहले कि उन्होंने लाइफ में किया क्या है, तब तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने अच्छा काम भी किया है, बुरा काम भी किया है। उनके साथ अच्छा भी हुआ है, उनके साथ बुरा भी हुआ है। इवन मेरे साथ भी, मैंने भी अच्छे काम किए, मैंने भी बुरे काम किए। मेरे साथ भी अच्छा हुआ है, मेरे साथ भी कभी बुरा भी हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा भी हुआ है। ठीक है? सो कभी भी एक चीज़ के लिए जज मत करो। और लाइक कभी भी ये मत सोचो कि हाँ भाई ये साइड ही अच्छा होगा, ये साइड तो बुरा ही है। दोनों साइड ही इक्वली बैलेंस्ड होके रखे हुए हैं। अब वो तुम्हारा डिसीजन है, तुम किस साइड को चूज करोगे। ठीक है? सो या यही मैसेज था। अब थोड़ा सा घुमा फिरा के शायद मैंने बोला हो, या फिर अगर थोड़ा सा क्रिंज लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलने नहीं सुने तो तक के लिए सी या।